कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण की वाणी, अकेला रहना सीखो पार्थ। प्रस्तावना। पार्थ, जब संसार का शोर तुम्हारे भीतर घुसने लगे, जब अपने ही लोग पराये लगने लगे, जब भीड़ में भी तुम अकेले महसूस करो, तब घबराना मत। अकेलापन दंड नहीं, साधना है। अकेला रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। आज मैं तुम्हें अकेला रहना नहीं, अकेले में स्वयं को पाना सिखाऊंगा। एक, अकेलापन और एकांत में अंतर। पार्थ, अकेलापन वह है जब तुम्हें किसी की कमी खलती है। एकांत वह है जब तुम्हें स्वयं का साथ अच्छा लगने लगता है। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है, वही संसार को समझ सकता है। लोग कहते हैं, सब छोड़कर मत रहो। मैं कहता हूं, थोड़ा समय स्वयं के लिए जरूर रखो। 2, क्यों जरूरी है अकेला रहना? 1, क्योंकि भीड़ तुम्हें बदल देती है। भीड़ तुम्हें वैसा बना देती है जैसा वो चाहती है। 2, क्योंकि लोग स्थायी नहीं होते। कुछ लोग सफर का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। 3, क्योंकि असली निर्णय एकांत में होते हैं। महत्वपूर्ण फैसले शोर में नहीं, शांति में लिए जाते हैं। 3, जब सब साथ छोड़ दें। पार्थ, यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। सूर्य भी हर शाम साथ छोड़ देता है, फिर भी अगली सुबह लौट आता है। जो तुम्हारा है, वह कभी स्थायी रूप से दूर नहीं जाएगा। 4, अकेले में शक्ति कैसे पाओ? मौन अपनाओ। मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। आत्मचिंतन करो। दिन में 10 मिनट स्वयं से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? प्रकृति से जुड़ो। सूर्योदय देखो, पेड़ों के बीच बैठो, शांति अपने आप आएगी। 5, जो अकेला रहना सीख जाता है, उसे धोखा नहीं तोड़ता, उसे आलोचना नहीं गिराती, उसे असफलता नहीं डराती, क्योंकि वह जानता है, उसका सबसे बड़ा साथी वह स्वयं है। 6, पार्थ, जब मन त्यागने का करे। यदि कभी मन करे कि सब छोड़ दूं, तो याद रखना, त्याग लोगों का नहीं, अपेक्षाओं का करो। अकेला रहना संसार से भागना नहीं, अपने भीतर उतरना है। 7, मूल्य बढ़ता है जब दूरी बढ़ती है। जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जब तुम स्वयं के लिए खड़े होना सीख जाओगे, तब लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। 8, अंत में मेरी वाणी सुनो पार्थ। स्वयं से प्रेम करो, अपने समय को बचाओ। हर किसी को दिल में जगह मत दो, अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, जो अकेले चलना सीख जाता है, वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। समापन संदेश। पार्थ, अकेले रहना अंधेरा नहीं है, अकेले रहना भीतर का दीपक जलाना है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाओगे, तब संसार की कोई भी भीड़ तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम भीड़ में हो या एकांत में। अकेले रहो, पर अकेले मत समझो। प्रारंभ आंखें बंद कर लो पार्थ। अब कुछ मत सोचो, सिर्फ गहरी सांस लो। धीरे और भी धीरे सांस भीतर जाए, रुको और धीरे से बाहर आ जाए। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अध्याय 1, भीड़ से दूरी। पार्थ,
कल्पना करो, तुम एक लंबे मार्ग पर चल रहे हो। शहर का शोर पीछे छूट चुका है। लोगों की आवाजें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। अब सिर्फ तुम्हारे कदमों की आहट है और हल्की हवा की सरसराहट। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना। हर कदम के साथ तुम हल्के होते जा रहे हो। अध्याय 2, नदी का किनारा। अब तुम एक शांत नदी के पास पहुंचते हो। चांदनी पानी पर झिलमिला रही है। तुम बैठ जाते हो। अपने विचारों को नदी की तरह बहने दो। कोई विचार रोकना नहीं, कोई भावना दबानी नहीं। जो आया है उसे बह जाने दो। अकेलापन अब बोझ नहीं, एकांत बन चुका है। अध्याय 3, अपने भीतर उतरना। पार्थ, अब अपनी आंखों के पीछे देखो। एक गहरा शांत आकाश है तुम्हारे भीतर। वहां न कोई शोर है, न कोई अपेक्षा, न कोई शिकायत। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच्चा स्वरूप। धीरे से अपने हृदय से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? उत्तर तुरंत नहीं आएगा, पर शांति आ जाएगी। अध्याय 4, मौन की शक्ति। अब कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक दीपक है। यह दीपक तुम्हारा मौन है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, मौन। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, मौन। जब दुनिया तुम्हें बदलना चाहे, मौन। मौन हार नहीं है, मौन भीतर की विजय है। अध्याय 5, स्वयं का साथ। पार्थ, अपने कंधे पर अपना ही हाथ रखो। महसूस करो, तुम स्वयं अपने सबसे बड़े साथी हो। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम पहले से ही पूर्ण हो। जैसे चांद अकेला होकर भी सुंदर है, वैसे ही तुम अकेले होकर भी संपूर्ण हो। अध्याय 6, सब छोड़ देने का मन। यदि कभी मन कहे सब त्याग दूं, तो त्यागो। अपेक्षाएं, भय, दूसरों की राय, पर स्वयं को मत त्यागो। अकेला रहना संसार से भागना नहीं, स्वयं के पास लौटना है। अध्याय 7, शांति की लहर। अब फिर गहरी सांस लो। कल्पना करो, शांति की एक लहर तुम्हारे सिर से पैर तक बह रही है। हर तनाव, हर चिंता धीरे धीरे पिघल रही है। तुम हल्के हो, तुम स्थिर हो, तुम मुक्त हो। अंतिम संदेश, मेरी वाणी सुनो पार्थ। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब स्वयं का हाथ मत छोड़ना। जो अकेले चलना सीख लेता है, वही सबसे मजबूत बनता है। अकेलापन अंधेरा नहीं, भीतर का दीपक जलाने का समय है। समापन। अब सो जाओ। अब कुछ मत सोचो, सिर्फ सांस लो, धीरे और भी धीरे। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम पूर्ण हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, भीड़ में भी और एकांत में भी। अब स्वयं को विश्राम दो और शांति में डूब जाओ। श्री कृष्ण की अत्यंत शांत वाणी में। प्रारंभ। अब सब छोड़ दो पार्थ। मोबाइल एक तरफ रख दो, रोशनी धीमी कर दो, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अब सिर्फ मेरी आवाज को महसूस करो, जैसे दूर से आती बांसुरी की धुन। गहरी सांस लो, धीरे और भी धीरे। रुको और अब सांस छोड़ दो। बहुत अच्छा, तुम सुरक्षित हो, तुम शांति में हो। चरण 1, शरीर को शिथिल करना। अब अपना ध्यान पैरों पर लाओ।
महसूस करो, तुम्हारे पैर भारी हो रहे हैं, टखने ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली। शरीर धीरे धीरे धरती को समर्पित हो रहा है। अब पेट, सीना, कंधे, कंधों का बोझ गिरने दो। गर्दन, चेहरा, आंखें, आंखों के पीछे अंधेरा है, और वह अंधेरा डर नहीं, विश्राम है। चरण 2, चांदनी का स्नान। कल्पना करो, तुम एक शांत नदी किनारे लेटे हो। ऊपर पूरा आकाश तारों से भरा है। चांद की रोशनी तुम्हारे ऊपर गिर रही है। वह रोशनी ठंडी है, मुलायम है। जहां जहां रोशनी पड़ती है, वहां वहां तनाव पिघल जाता है। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस हो, और होना ही पर्याप्त है। चरण 3, विचारों को बहने दो। यदि कोई विचार आए, उसे रोकना मत, बस देखो, जैसे नदी में पत्ता बहता है। विचार आएगा, थोड़ी देर ठहरेगा, और चला जाएगा। तुम दर्शक हो, तुम विचार नहीं हो। चरण 4, भीतर का दीपक। अब अपने हृदय में एक छोटा सा दीपक देखो। वह शांत लौ है, न तेज, न कमजोर, बस स्थिर। वह दीपक तुम्हारी आत्मा है। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर यह लौ स्थिर है। उसे महसूस करो। चरण 5, पूर्ण समर्पण। अब अपने मन से कहो, मैं आज सब छोड़ता हूं। कल की चिंता, बीते हुए दुख, लोगों की बातें, सब हवा में घुलने दो। तुम्हें अभी कुछ सिद्ध नहीं करना, तुम्हें अभी कहीं पहुंचना नहीं। यह समय सिर्फ विश्राम का है। चरण 6, नींद की ओर यात्रा। अब सांस बहुत धीमी हो गई है। शरीर भारी, मन हल्का। कल्पना करो, तुम एक बादल पर लेटे हो। बादल धीरे धीरे तैर रहा है। ऊपर तारे, नीचे शांति। कोई आवाज नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ गहरी मधुर शांति। अंतिम फुसफुसाहट। पार्थ, यदि कभी जीवन में अकेलापन लगे, तो याद रखना, अकेलापन खालीपन नहीं, ईश्वर का स्थान है। जब सब दूर हो जाते हैं, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर मैं हूं, तुम्हारी श्वास में मैं हूं, तुम्हारी शांति में मैं हूं। अब कुछ मत सोचो, सांस लो, धीरे और भी धीरे। तुम नींद में उतर रहे हो, और हर सांस के साथ तुम और गहरे और गहरे और गहरे शांति में, अकेले से अजय बनने की यात्रा। श्री कृष्ण की दृढ़ और शांत वाणी में। प्रस्तावना सुनो पार्थ, आज की कथा नींद के लिए नहीं है, आज की कथा जागने के लिए है। आज हम शांति से शक्ति तक की यात्रा करेंगे, अकेलेपन से अजयता तक। आराम से बैठो, रीढ़ सीधी रखो, सांस गहरी लो। अब मेरी वाणी को भीतर उतरने दो। चरण 1, स्वीकार करो कि तुम अकेले हो। पार्थ, पहला सत्य स्वीकार करो। हाँ, कुछ रास्ते तुम्हें अकेले चलने होंगे। हाँ, कुछ निर्णय तुम्हें स्वयं लेने होंगे। हाँ, कुछ युद्ध तुम्हारे अपने होंगे। भागो मत, डरो मत। जो स्वीकार कर लेता है, वह आधी जीत वहीं पा लेता है। चरण 2, निर्भरता तोड़ो। जो हर समय सहारे ढूंढता है, वह कभी मजबूत नहीं बनता।
आज संकल्प लो, मैं अपने निर्णय स्वयं लूंगा। मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। यही अजयता की नींव है। चरण 3, मौन को शस्त्र बनाओ। जब लोग तुम्हें उकसाएं, मौन। जब लोग तुम्हें कम आंकें, मौन। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, मौन। मौन कमजोरी नहीं, मौन भीतर की तैयारी है। जैसे तूफान से पहले आकाश शांत होता है। चरण 4, अकेले अभ्यास। कल्पना करो, तुम एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हो। सूर्योदय होने वाला है। ठंडी हवा है। तुम अकेले हो, पर डर नहीं है। तुम अपने लक्ष्य को देख रहे हो। स्पष्ट, स्थिर। अब मन से कहो, मैं पर्याप्त हूं। मैं सक्षम हूं। मैं अडिग हूं। इन शब्दों को 3 बार दोहराओ। चरण 5, भावनाओं पर विजय। अजय वह नहीं जिसे दर्द नहीं होता। अजय वह है जो दर्द के बावजूद खड़ा रहता है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे, सीखो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, मजबूत बनो। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे, स्वयं का साथ दो। तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। चरण 6, भीतर की अग्नि। अब अपने हृदय में एक अग्नि की कल्पना करो। यह क्रोध की नहीं, संकल्प की अग्नि है। वह शांत है, पर शक्तिशाली है। हर सांस के साथ वह और स्थिर हो रही है। यह अग्नि कह रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। चरण 7, मेरी अंतिम वाणी सुनो। पार्थ, अकेलापन तुम्हें डराने नहीं आया, वह तुम्हें जगाने आया है। भीड़ तुम्हें पहचान नहीं देगी, एकांत तुम्हें पहचान देगा। जो स्वयं का मित्र बन जाता है, उसे कोई शत्रु हरा नहीं सकता। अजय बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं। अजय बनने का अर्थ है हर बार उठ खड़े होना। समापन संकल्प। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में कहो, मैं अकेला हूं पर असहाय नहीं। मैं शांत हूं पर कमजोर नहीं। मैं अजय हूं क्योंकि मैं स्वयं पर स्थिर हूं। धीरे से आंखें खोलो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुमने भीतर की शक्ति को छू लिया है। मौन से महाशक्ति तक, श्री कृष्ण की दिव्य शांत वाणी में। आरंभ, मौन में प्रवेश। पार्थ, आज शब्द कम होंगे, अनुभव अधिक। आराम से बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें धीरे से बंद। एक गहरी सांस लो, रुको, धीरे छोड़ दो। अब भीतर उतरना शुरू करो। पहला चरण, 0-10 मिनट बाहरी शोर से दूरी। कल्पना करो कि तुम एक विशाल पर्वत पर बैठे हो। नीचे संसार है, शोर, लोग, भागदौड़। पर तुम ऊपर हो, शांत, स्थिर। जो आवाजें आ रही हैं, उन्हें पकड़ना मत, सिर्फ सुनो और जाने दो। धीरे धीरे बाहरी शोर धुंधला हो जाएगा। दूसरा चरण, 10-20 मिनट विचारों का अवलोकन। अब भीतर के शोर को देखो। विचार उठेंगे, यादें आएंगी, चिंताएं भी। उन्हें रोकना मत। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है। तुम वही आकाश हो। तीसरा चरण, 20-30 मिनट मौन को स्वीकारना। अब ध्यान दो, विचारों के बीच जो खाली स्थान है वही मौन है।
उस खाली स्थान को बढ़ने दो। सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है। अब शब्द कम हो रहे हैं। भीतर एक गहरा सन्नाटा है। डर मत, यही शक्ति का द्वार है। चौथा चरण 30-45 मिनट मौन से शक्ति। पार्थ, जब तुम मौन में टिक जाते हो तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। कल्पना करो तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल रहा है। यह शोर से नहीं, शांति से जन्मी शक्ति है। अब मन से कहो, मैं स्थिर हूं, मैं स्पष्ट हूं, मैं निर्भय हूं। हर वाक्य के साथ तुम्हारी